तो आप सरकार का नहीं करते हैं। सरकार कौन चुनता है? जो दिया होता है वो सरकार सुनता है, हम सरकार नहीं चुनते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% होना चाहिए। 100% तो बेचारे लड़के कहाँ जाएंगे? प्लास्टिक का चावल देते हैं। प्लास्टिक का चावल है। कहीं कुछ नहीं होता, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला वो महिलाओं के जो यूथ पे पड़ने वाला एजुकेशन, जब तक क्या है महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, उनका आरक्षण नहीं होगा, तब तक क्या है वो सशक्तिकरण पे अपना बल नहीं दे पाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं अंकिता शुक्ला। इस समय पूरे देश में महिला आरक्षण बिल के बारे में चर्चाएं तेज हो गई है। जी हां, 27 साल से लंबित पड़ी महिला आरक्षण बिल को कल लोकसभा में पास कर दिया गया। वहीं विपक्ष का कहना है ये 27 साल पहले हमारे कांग्रेस के राज में इसको पास किया गया था। अगर ये आरक्षण बिल पास भी हो गया तो महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आज हम यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी ये पूरा विजुअल दिखाएं। और यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे आज हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं महिला आरक्षण बिल के बारे में, क्योंकि कहा जाता है यूथ ही हमारा भविष्य है, जो कि 2024 के चुनाव में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम अभिषेक पटेल है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए का छात्र हूं। तो इसलिए मैं महिला रिजर्वेशन बिल पे कहना चाहूँगा कि जो ये महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, ये स्मृति ईरानी जो बुधवार को मामला हुआ है उसमें इस पर कई बहस चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के कहने पे। तो ये जो इसका प्रभाव होने वाला है, ये 2024 के इलेक्शन पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या मोदी सरकार की ये सोची समझी साजिश थी कि 2024 के इलेक्शन में ही उन्हें महिला रिजर्वेशन बिल की याद आनी है? नहीं, इस पे कोई किसी की साजिश नहीं है। ये एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की विपक्ष तो यही कह रहा है कि मोदी सरकार को 9 साल पहले ये बिल क्यों नहीं याद आया? नहीं, ऐसा कुछ विपक्ष तो हर मुद्दे पे अपना जो बात रखने की कोशिश करता है। वो हर एक मतलब क्या है, जैसे अभी G20 मीटिंग उस पे भी अपना बहस कर रहा है कि ये फालतू मीटिंग है, कोई इस पे कहने का वो नहीं है, तात्पर्य है। तो G20 सही था? हाँ, G20 मेरे हिसाब से सही, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग रह चुकी है जो कि नई दिल्ली में हुई है। उसके बाद तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो काफ़ी वायरल हो गए। वो खालिस्तानी विरोधी बताने लगे अपने आप को, और भारत के बारे में वो काफ़ी कुछ बोलने लगे। नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री उन्होंने वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो राजपूत को हटा दिया है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ राष्ट्रपति सिक्योरिटी सिख और जो मतलब अदर समुदाय के उन्होंने भी यहाँ से हटा दिया है। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि सरकार को क्यों याद आता है अभी, पहले क्यों नहीं याद आता ये सब? अखिलेश यादव तो हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में रहे हैं, और यहाँ इससे कोई तात्पर्य नहीं रहा है कि इस पे हम महिला आरक्षण बिल में वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब महिला आरक्षण में है वो सभी को समान अधिकार है, और हमारा जो संविधान कहता है आर्टिकल 14 वो समानता के मतलब जो विपक्ष में बात करता है जी। तो मतलब आप कुल मिलजुल कर मिला जुला के आप यही कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार की ये रणनीति अच्छी है, महिलाओं को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा? हमारे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति है। इसमें महिलाओं का 33 मतलब जो % है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, हर क्षेत्र में उनको समानता का अधिकार रहेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। तो यही कहने का मतलब है आपका कि सरकार ने जो अभी 9 साल पहले, जो 27 साल से ये बिल लंबित था, पता होना चाहिए आपको। हमें भी ये पता है। हाँ, तो 27 साल से लंबित बिल को अब 9 साल मतलब अब आखिरी साल में मोदी सरकार को काहे याद आ रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो बिल है बहुत समय से लोकसभा में पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो इसको हमारे मतलब जो है नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही अच्छे लीडर हैं वर्ल्ड के, जिसकी पॉपुलैरिटी 72% है, इस समय वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं। तो हम ऐसा कुछ गलत नहीं कह सकते कि वो कुछ भी गलत कर रहे हैं। वो हर एक मुद्दे पर अपना बेस रखते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और हैं। आपका नाम क्या है? शुभम यादव, पॉलिटिकल साइंस से हूँ। पॉलिटिकल साइंस, तो आपको काफ़ी नॉलेज भी होगा। तो क्या विपक्ष का कहना सही है? सोनिया गांधी कहती हैं कि ओबीसी को इसमें आरक्षण और ज़्यादा निर्धारित किया जाना चाहिए, वहीं मायावती का कहना है कि 50% दो हमें। नहीं मैम, जैसे जैसे विपक्ष अपनी जो पार्टियाँ होती हैं वो अपने अपने राय देते रहती हैं। जैसे मायावती अपने SC और ST की बात करेंगे, वैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी OBC और जनरल वैसे वगैरह की बात करते रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी तो कहते हैं कि सरकार हमें बोलने नहीं देती, जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं हमें चुप करा दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सरकार अपना काम करती रहती है, और विपक्ष वाले तो अपना जो भी मुद्दा उठाते रहते हैं वो अपना मुद्दा उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की भी अपनी अपनी एक राय है। वहीं अभी हम बात करेंगे यहाँ के एम्प्लॉयज़ से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं खुद एक लड़की जो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं 33% आरक्षण के बारे में। तो क्या सरकार की ये रणनीति आपको कैसी लग रही है?
मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे हिसाब से G20 जो सम्मेलन हुआ है वो सही है। तो महिला आरक्षण बिल को पास करना सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि में गिना जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पहले से ही पूरा गठबंधन जो है वो हिलाने के लिए ये सब किया है कि नए पार्लियामेंट में जाएंगे और एक श्री गणेश करेंगे और उसी दिन ऐसा करेंगे कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम, बीजेपी का नाम, जो कि बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं विपक्ष को तो पूरा का पूरा इन्होंने हिला दिया। इंडिया गठबंधन तो सर पकड़ के रो रहा है कि भाई अब हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार कर रही है वो अच्छा है। अंकल, मोदी सरकार की क्या 33% आरक्षण आना चाहिए? अब हमें ना आ पता तो है गया भाई। है, कहाँ आ गया है? राज्यसभा में आज पारित हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं की सीट आरक्षित हो जाएगी। तो क्या सरकार का ये रणनीति अच्छा है? कुछ नहीं अच्छा है। क्यों कुछ नहीं अच्छा है? सरकार बोलती है कि हम 5 साल, जब से कोरोना का टाइम आया है, हम राशन दे रहे हैं। राशन तो फ्री खिला के इसलिए और आदमी को मार रहे हैं। प्लास्टिक का चावल दे दे। प्लास्टिक का चावल देते हैं? उसमें प्लास्टिक का चावल है। अच्छा, तो अंकल कैसे पता चला आपको प्लास्टिक का जो लाता है वो बताता है। बहुत जन की है बीन बीन, हमारा हमको तो मिलते नहीं है, हम लगाते नहीं। सरकार का कोई लाभ आपको नहीं कोई लाभ नहीं मिलता है। तो क्या 24 में सरकार आएगी? अब आएगी न आएगी इसको भगवान जाने है। तो क्या सपा, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को आना चाहिए? आना चाहिए तो सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। हाँ, ये अब एकदम जनता एकदम तैयार है सरकार एकदम बदलने। तैयार है। तो हमारे साथ अंकल बैठे हैं। अंकल थोड़ा बोल दो। अंकल ने बोला सरकार को बदल देना चाहिए। हाँ साहब, सरकार बदलनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। घूसखोरी और बढ़ गई है। घूसखोरी और बढ़ गई है। मोदी सरकार के राज में घूसखोरी और बढ़ गई है। अभी पैसा निकाल ले जाओ, हम अपना पैसा निकाल ले जाए, बिना घूस दिए पैसा नहीं निकल सकता। अंकल वो तो कहते हैं, मोदी सरकार कहते हैं कि हम तो आधार कार्ड पे पैसा दे देते हैं आपकी लोगों को। यहाँ अकाउंट दूसरे अकाउंट से निकल जा रहा है। अच्छा, हमारे स्टाफ का आदमी है, उसके आधार कार्ड दिल्ली में पैसा निकल गया। दिल्ली में पैसा निकल गया। 10,000 रुपया निकल गया, अभी 10,000 इको बैंक। तो देख सकते हैं आप, अंकल ने कहा कि आधार कार्ड से दिल्ली में पैसे निकल जा रहे हैं। तो कितनी गलत बात है। तो क्या सरकार क्या कर रही है? तो ये आधार कार्ड से पैसा निकालने में कितना नुकसान हो रहा है। मायावती कहती हैं कि सरकार को अलग से आरक्षण देना चाहिए। 33% से कुछ नहीं होता, 50% देना चाहिए। तो ठीक कह रही है। ठीक कह रही हैं? हाँ, एकदम ठीक कह रही हैं। अंकल ने बोला मायावती एकदम ठीक बोल रही हैं। तो अंकल, जो कोविड टाइम में सरकार ने कहा कि हम फ्री में राशन बांट रहे हैं, लोगों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, तो 24 में क्या इसका फायदा मिलेगा इस बार? वो अब नहीं मिलेगा आपकी। क्यों नहीं मिलेगा? जौन कहते हैं वो होता ही नहीं। अच्छा, जौन कहते हैं वो नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो हमारे साथ महिलाओं की पूरी फौज, पूरे यूनिवर्सिटी में हमें लड़कों से ज़्यादा संख्या यहाँ पे लड़कियों की है। तो हम बात करेंगे, क्या नाम है? अंशिका यादव। अंशिका यादव। तो अंशिका, क्या लगता है आना चाहिए? हाँ, आना आज चाहिए। राज्यसभा में पास हो जाना चाहिए बिल। हाँ 33% आरक्षण, हाँ, उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तुम्हें क्या फायदा होगा? हमें कुछ नहीं फायदा होने वाला है। क्यों? मोदी सरकार कैसी है? अच्छी है सरकार। हमें सरकार से नहीं मतलब है, क्योंकि हमें पढ़ाई पे अपने ध्यान देना है। हम पढ़ी करेंगे तभी कुछ बन पाएंगे। हमें सरकार से नहीं मतलब रखना है। सरकार कुछ भी कर, सरकार कहते हैं यूथ ही तो सरकार चुनती है, सबसे बड़ा राइट तो सरकार आप का नहीं करते हैं। सरकार कौन चुनता है? जो चूतिया होता है वो सरकार चुनता है। हम सरकार नहीं चुनते हैं। हम खुद से पढ़ते हैं। हम खुद अपने मतलब हम अगर पढ़ेंगे तभी कुछ बन पाएंगे। ये तो है नहीं कि हम किसी और को वोट दें, चाहे सरकार या अखिलेश है चाहे मोदी रहे, उनको वोट देंगे तो हमें कुछ होगा नहीं, हमारा भला नहीं होने वाला कुछ। मायावती कह रही है 50% होना चाहिए। 33% में क्या होता है? वही तो, हमें अपने पढ़ाई से मतलब है बस। स्टूडेंट 33% या 50% क्या होना चाहिए? हमें नहीं पता, इतना हमें नहीं जानते। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% होना चाहिए। 100% तो बेचारे लड़के कहाँ जाएंगे?
हाँ, लड़के कहाँ पर जाएंगे? पता- देखिए नहीं जो 33% आरक्षण है वो बिल्कुल हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 to 18 जो है वो समानता के अधिकार में बात करता है, और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो बिल पास हुआ 50% है। रहना चाहिए हम बोलेंगे। 50% हाँ, क्योंकि लड़के लड़के बराबर हैं। मैं 60% 14 का 60 हमारा। नहीं, हमें हमारे हिसाब से इस समय भारत में महिलाओं की संख्या लगभग हमारे हिसाब से 60 करोड़ है, तो महिलाओं का जो एवरेज है वो 33 जो % बिल पास हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला वो महिलाओं के जो यूथ पे पड़ने वाला एजुकेशन, जब तक क्या है महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, उनका आरक्षण नहीं होगा, तब तक क्या है वो सशक्तिकरण पे अपना बल नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए मैं जो है बहुत ही अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी तो आपको पता होगा केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको ये आरक्षण से बाहर रखा गया है। नहीं, ऐसा ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से एक गलत कानून है। जो यूनियन टेरेटरी है इनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे भी ये सारे कानून लागू होने चाहिए जो एक स्टेट पे बाकायदा जो पालन करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, स्टूडेंट्स की अपनी अपनी राय है, कोई कह रहा है 60% तो कोई कह रहा है 100%। यही हो रहा है अभी खुद 33% वाला जो आरक्षण है उसको लेकर लोगों की कई राय हैं। तो देखा आप लोगों ने, जो स्टूडेंट की यूथ है उसका अलग अलग जवाब आ रहा है कि हमें 60% देना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि हमें 50% मिलना चाहिए, तो किसी का जवाब है 100% कर दो। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 100% हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसी के साथ कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, लखनऊ, न्याय 24। धन्यवाद।